वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश विद नायर। आज हम 10 सेकेंड्स चैलेंज टेस्ट लेंगे क्वेश्चन टेक्स्ट के बारे में। ज़्यादातर इंडियन इंग्लिश में हम जब बात करते हैं किसी को उनसे सहमति चाहते हैं तो पीछे हम नो नो लगा देते हैं, बट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इंग्लिश पीछे इजंट इट ये लगाना होता है या चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जैसे कि हम बोल देते हैं यू हैव गॉन टू द मार्केट, नो नो पीछे नो करते हैं तो सामने वाले चाहते हैं यस आई हैव गॉन टू द मार्केट, नो यू टोल्ड हिम, नो यू टोल्ड हिम, नो पीछे नो नो लगाते हैं क्वेश्चन टैग के लिए, बट एक्चुअली इट इज रॉन्ग इंग्लिश। पीछे आपको क्या लगाना है, करेक्ट क्वेश्चन है वो हम इस चैनल में क्वेश्चन टैग्स के नाम पे एक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको जरूर देख लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ इज नॉट पुट इट विल बी शोन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेरी सुन, तो वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन टैग्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस, योर 10 सेकेंड चैलेंज टेस्ट। So let's get started. Here is the first one for you. Mind well, as per the rule, you have to answer in 10 seconds in the comment box. Question number लिखना मत भूलिएगा। Question 1 B, Question 1 C, जिस प्रकार से आपको आंसर लगे। Write only one, but give the question number properly in the comment box or the chat session if whenever you are answering me in this channel. I read out the first one, and when I finish, the timer will start. You have to answer within the 10 seconds of the timer. Here is the question. It is very hot today. Dash. It's very hot today. Now it's contracted form. It's is a contracted form of it is. So it is very hot today. Dash. अब नो नो नहीं बोलूंगा, ऐसे टोल यू। क्या पूछना चाहिए मुझे, पीछे क्या लगाना चाहिए? Isn't this, isn't it, isn't that, या isn't he? And your time starts now. Time over. Just come on, quickly write in the section box if you are watching this video, and till the end I want you to write all the answers, please. Wrong or right doesn't matter. Okay, now let's discuss the answer. It's very hot. So when it is conveyed, it is. When is conveyed, it is, as I told you, this contracted form of it is. So in the question also you have to use that same helping verb. तो यहाँ क्या है, it is very hot today, it is, तो पॉजिटिव है, is करके है बोल रहा है। अब मैं पूछूंगा तो मैं पीछे नेगेटिव लगाऊंगा, isn't it, इसको ले लिया हेल्पिंग वर्ब प्लस पीछे क्या लगेगा, isn't it। अगर यहाँ मैंने नेगेटिव लिखा है इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे, तो पीछे मैं क्वेश्चन टैग लगाऊंगा तो क्या पूछूंगा, पॉजिटिव लगाऊंगा, इज इट, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा, नॉट नो नो। इट इज वेरी हॉट टुडे, isn't it, so isn't it B is the right answer। यहाँ देखिएगा isn't लिखा है लेकिन that आ गया, राइट। तो it have that dummy subject should be also used, it that are all called dummy subject in one way। isn't he नहीं होगा, क्यों, राइट। तो यहाँ isn't तो यूज किया लेकिन पीछे जो है the demonstrative pronouns are wrong and the correct subject is it, so the answer is B, right? Okay, let's go for the second one. We must hurry. Dash. Can't we? Must not we? Won't we?
should be, and your time starts now. Yes, what's the answer? We must hurry. Now you know here there is no linking verb of is, but we have got an auxiliary type. हेल्पिंग वर्ब जो है वो मॉडल वर्ब है. अब क्या करेंगे? तो मॉडल वर्ब हो तो मॉडल वर्ब यूज करना है आपको, ठीक है, वही मॉडल वर्ब, दैट इज इंपॉर्टेंट. अब यहाँ देखिएगा कांट बी या वांट आ गया या शुड आ गया, लेकिन अपना मॉडल वर्ब कौन सा था? मस्ट. तो मस्ट का तो आपको एक ही दिख रहा है, तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी mustn't be. So those who account for this, B is the correct answer. तो हमें वही हेल्पिंग वर्ब लेना है, but if there is a model auxiliary then we have to use that same model auxiliary. और यहाँ अगर पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव करोगे, नेगेटिव है तो पीछे पॉजिटिव, सिंपल. तो वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करना चाहिए. अब मैं पूछूंगा पीछे, उसको बोला जल्दी करना चाहिए ना, करना चाहिए ना. ना हिंदी में ना बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में हम लोग क्या करते थे? वी मस्ट हरी. नो, वी मस्ट हरी. नो, इफ यू वांट confirmation from the other person, we use no in Indian English. Most of the local, whenever in colloquial language we speak English with each other, especially Mumbaites and Maharashtra don't mind, it's not about regional, but we have the tendency, okay, in southern India also and somewhere else. तो उसको avoid कीजिएगा, try to unlearn, okay, if you are doing so, and it's okay with your friends and colloquial thing, but correct, let's try to use the correct form. So we must hurry. No नहीं पढ़ना, क्या करना है? We must hurry. तो must not we. तो must आ जाएगा same auxiliary or helping verb, then negative, right? And then the subject, right? So these three should be there. So this is the technique of, and the answer is, right? This is our answer. Must not we. Okay, now let's go for the third one. Here is your question. Isn't it ready yet? Dash. Or with the correct question tag. Now this is called question tag. There is complete topic of grammar on it, but still we don't use it in our day-to-day life. So those who are watching this video and have that habit of asking or putting no at the end, try to avoid it and use this correct question tag. टेक्निक बता दी आपको मैंने. इट इज नॉट रेडी येट डैश, व्हाट विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग. द आंसर इज isn't it, is this, is it, or isn't this, which is the correct answer, and the time starts now. Okay, now you know it isn't, there is negative there, so in the answer there will be positive. Secondly, linking verb will use the same is, and this is the subject. Now tell me what was the answer. Yes, those who have gone for C is the correct answer. It isn't ready. Is not the contracted form, isn't, pronoun isn't, and it's the contracted form of is not. So is and not, okay, negative. So you use the same linking of is, but we will not use not now. We'll put a subject there. तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव निकाल देंगे, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव डालेंगे जो क्वेश्चन के पीछे, राइट. I repeat that the same method that you have to follow for all the examples. आपका आस्ते आस्ते राइट होना चाहिए. तो यहाँ क्या हो गया? isn't ready yet, तो क्वेश्चन में क्या पूछोगे? is and then it, not नहीं डालना वापस. is it, it is not ready yet, is it, is it the correct answer. तो क्यों होगा बता दिया आपको. no need to explain for each answer. Now this is your next question. Your father is a teacher dash, isn't he, won't he,
Isn't that? Didn't he? Now I'm reading it contracted form. I think you know it. ये is not है. ये is the short form of will not would not. Mind well. Want is the short form of will not. Will not he? Is not that? Did not he? And the time starts now. Okay, the time is over. Now what is the correct answer? Yes. A. Isn't he? Your father is a teacher. Isn't he? No, isn't your father? Instead of we are using only pronoun. So isn't he? If your mother, isn't she? So isn't, because here there is no negative, so you are putting negative in the question tag, and you are using the pronoun he for father. If it is mother, it will be she. So pronoun could be used according to the subject. Now let's go for the next one. तो जिसने isn't he लिखा, आपका आंसर सही है. You like him, don't you? Want you? Mustn't you? Did not you? And the time begins. Yes. A. Don't you? Now you know you like him. Some may have written did not you. Now this is wrong. If I ask you liked him, अगर मैंने ये पूछा होता you liked him, तो liked जो है सिंपल पास्ट हुआ, तो फिर सिंपल पास्ट के लिए आप did वाला यूज करोगे. यह प्रेजेंट वाला है, like only फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए आप don't यूज करोगे. You like him, don't you? ठीक है, तो ये वाला ऑक्सिलरी नहीं यूज करोगे. So you like him. You want yes or no answer, then for yes or no type we have am is are, was were, have has have, and these are all called major auxiliary verbs, right? So do, does, did. यहाँ दो को में कंफ्यूजन होगा आपको did और don't में, तो वो आपको टेंस से पता चल जाएगा. लाइक प्रेजेंट है तो do और do not ये आपको प्रेजेंट है, और did not है जो पास्ट फॉर्म है. तो अगर liked him होगा क्वेश्चन में, you liked him, did not you like him, don't you, right? So those who gone for did not you are wrong. Don't use the correct answer. Okay, and let's go for the next one. He will never give up. Must not he? Should he? Want he? Shouldn't he? And here is your time. Come on, what will be the correct answer? Yes. C. Want he. अभी मैंने आपको समझाया था. Want is nothing but will not. तो he will, तो अपना क्या होगा? will not वाला एक ही दिख रहा है आपको, तो देख लो, सब्जेक्ट चेक कर लो. he है, he आ गया, सेम सब्जेक्ट, राइट? अगर she लिखा होता है, दो जानबूझ के बाजू में देते हैं, या अगर want she लिखा तो आपका गलत होता है. want she ने सेलेक्ट करना, आपको want he. सब्जेक्ट also you confirm whenever you put in the answers, right? So he will never give up. He will never, तो क्वेश्चन में क्या पड़ा? will not he, will once again repeated, not and he subject. So C is the correct answer. Let's go for next one. You are not going out. Will you? Are you? Can you? Should you? And here is your time. Yes. Come on, what will be the answer? B. Are you? Those who have gone for B, are you? Congrats, you're getting it right. B is the correct answer. Are you? You are not. First of all, आपको क्या पकड़ना है?
हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी, तो आर तो आना चाहिए, तो ये कैन है, शुड है, ये सब गलत ही हो गया। ठीक है, अगर आर में भी 2 होता है तो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आ गया तो आपको आंसर में नेगेटिव यूज नहीं करना। ठीक है, आर एंड सब्जेक्ट यू। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वैसे आपको एक ही आ रहा है तो ऑब्वियसली यही होगा आंसर। सो यू टू यूज द सेम हेल्पिंग वर्ब or auxiliary verb, right? Once again I reiterate, I repeat, so that is bombarded in your mind कि आपको क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। You are not going out, are you? आर उनका ही पकड़ लो और यू उनका ही पकड़ लो, नॉट निकाल दो। आर यू उल्टा जाएगा क्रम, यू आर नॉट, आर यू। ठीक है, और अगर यू आर लिखा होता तो लिखा जाता है आरंट यू, ऐसे पूछा जाएगा, राइट? होप यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस एंड नाउ यू आर एबल टू गेट इट करेक्ट। Only 3 more. Hope you do all the correct answer henceforth. This is the next question. Sujit has not passed the exam. Dash, will he, has he, was he, is he? And the time starts. Yes. The important thing is you have to answer within 10 seconds, right? इसको आप देख लेके दूसरी बार वीडियो करोगे वापस आप 10 सेकंड में आंसर होना चाहिए। इट्स नॉट क्रैमिंग कि ये क्वेश्चन में ये आंसर है, लेकिन आपको समझना है क्यों ये आंसर, राइट? आप गलत है तो आप गलत क्यों हैं, एंड दैट इज वन एज ऑफ माय एमसीक्यूज और 10 सेकंड चैलेंज टेस्ट कि यहाँ एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन होता है। यस, व्हाट विल द आंसर? B, has he? Yes, exactly. Sujit has not passed the exam. Has not, has वाला तो has एक ही दिख रहा है, has पकड़ लिया। Not है, not निकाल दो। सुजीत के लिए pronoun लड़का है, he. Okay, तो रिवर्स ऑर्डर में जाना है और कुछ नहीं करना है आपको। Yes, I think you got it. बार बार समझने की जरूरत नहीं, and you are getting it right. Very good. Next question. I really enjoyed the party. It was great. थोड़ा सा डिफिकल्टी के लेवल जा रहे हैं अभी, एक दो क्वेश्चन, राइट? आई रियली एंजॉय द पार्टी, इट वाज ग्रेट। पहले का सेंटेंस इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, इतना मैं हिंट कर देता हूँ। आई रियली एंजॉय द पार्टी, इट वाज ग्रेट डैश। यहाँ मैं इनको कंफर्मेशन पूछ रहा हूँ, सही है कि नहीं? पार्टी बहुत बढ़िया था, नहीं? इज इट, इजंट इट, वाज इट, वाजंट इट? एंड हियर इज द टाइम, 10 seconds. Okay. I really enjoyed the party. It was great. It was great. देखो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ट्रैक बनाना है जरूरत है, ये इसके मुझको लेना था। एंजॉय बहुत बढ़िया, पार्टी बहुत बढ़िया था। आई रियली एंजॉय द पार्टी, क्यों बढ़िया था कि नहीं? मैं क्वेश्चन एंजॉय किया था नहीं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछा क्या बढ़िया। इट वाज ग्रेट, बहुत बढ़िया था, है कि नहीं? मैंने पार्टी बहुत एंजॉय किया, बहुत बढ़िया पार्टी थी, है कि नहीं? अब जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ या कंफर्मेशन मुझे चाहिए वो ये है, पार्टी ग्रेट थे कि नहीं, ना कि मैंने एंजॉय किया था कि नहीं, राइट? सो ऑफ कोर्स इसका ही क्वेश्चन टेक में बनाना है, राइट? तो वो टेक्निक वाज ग्रेट, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव डाल दोगे, ठीक है, और वॉस वाला पकड़ोगे। तो वॉस वाला देखो 2 है, इसलिए मैंने बोला आपको पहले ही समझा दिया था। अभी आपको क्या देखना है, वॉस है तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है, तो वॉस, डी इज द करेक्ट आंसर। wasn't it, wasn't it, was का गया, नेगेटिव डाल दिया नॉट, एंड इट जो है सब्जेक्ट का, राइट? तो दोस्तों गॉन फॉर wasn't it, you're getting right, and afraid C is wrong, तो C जिसने किया है आपका गलत है, राइट? Give me an example. Dash, could you, will you, shall be, isn't be. And here is your time. Yeah, you will find it difficult, right? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब दे दिया, कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्या करेंगे अभी? गिव मी एन एग्जांपल। यस,
क्या करेंगे? तो यहाँ क्या है कि गिव मी एन एग्जांपल रिक्वेस्ट के रूप में। इंपेरेटिव कभी कभी क्या होता है रिक्वेस्ट के रूप में आता है, जैसे कि वेट हियर, यहाँ खड़े रहो थोड़ी देर प्लीज, खड़े रहोगे कि नहीं, रहोगे कि नहीं, तो ऐसे रिक्वेस्ट के तरीका है आपको पूछना है, ठीक है। गिव मी आइस क्रीम, कुड यू, दे सोगे क्या? हाँ, गिव मी सीट, कुड यू, अब मुझे बैठने दो क्या, कुड यू, तो कुड यू, ओके। एबिलिटी तो ज्यादातर जो इंपेरेटिव है वेट हियर, कैन यू या कुड यू, दोनों में से एक आ सकते हैं। यहाँ कैन है नहीं, इसलिए आपके पास कंफ्यूजन नहीं है। तो व्हेन देयर इज अ मेन वर्ब एंड और यू से एन इंपेरेटिव इज यूज्ड, इंपेरेटिव होते हैं ऑर्डर, जैसे गिव मी, वेट हियर, स्टैंड हियर, स्टैंड हियर, तो विल यू के बदले स्टैंड हियर, कुड यू, कैन यू, ऐसे होगा। तो कैन यू या कुड यू यूज किया जाता है रिक्वेस्ट के लिए विद इंपेरेटिव्स, ठीक है। ये आपको एक नया रूल समझना है। तो आई टेकन द a little bit difficult one at the end। और एक बात भी आपको कहना चाहते हैं इसके संदर्भ में कि अगर डोंट आ गया, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो, डोंट मेक एनी नॉइस, तो जाते इंपेरेटिव ने अपने से छोटे के लिए बोलेगा आवाज मत करो, करोगे क्या? डोंट मेक एनी नॉइस, विल यू, अब डोंट यू नहीं बोलना, ठीक है। तो डोंट के साथ हमेशा विल यू आएगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार एक टाइप का है लेट्स करके बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से इन द गार्डन, शैल वी, तो लेट्स डू, शैल वी, दो तीन लोग के साथ चलो हम लोग करते हैं, तो लेट्स करके ऑफर किया जाता है। तो उसमें आप क्वेश्चन टैग जो डालते हो उसमें क्या, ये भी एक रिक्वेस्ट ही एक प्रकार से। तो रिक्वेस्ट के टाइप में आपको थोड़ा सा आपको समझना है कि उसमें इंपेरेटिव हो सकते हैं, उसमें लेट्स करके आ सकते हैं, फिर उसमें डोंट करके आ सकते हैं, ऑर्डर जैसे दे रहा है कि नहीं करो ऐसे मत, तो आप उसमें डोंट यू ऐसे नहीं करो, क्योंकि यहाँ आप उसका लाइकिंग्स या इसका जो इच्छा है या उसने जो कार्य किया उसके बारे में नहीं क्वेश्चन पूछते, आप एक प्रकार से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हो। तो पीछे क्या है, डोंट के साथ हमेशा विल यू लगाओ, ठीक है, जब आप उसको यूज करें रिक्वेस्ट या ऑर्डर के रूप में, और लेट के साथ शैल वी। और आप क्या करोगे कि रिक्वेस्ट जो है ऑर्डर है, जैसे कि इंपेरेटिव से डायरेक्ट मेन वर्ब है, इज नॉट ऑक्सिलरी, ये सब किसके लिए, या मेन वर्ब है ऑक्सिलरी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो क्या करना है आपको, कैन यू या कुड यू लगा दो, ठीक है। सिट हियर, कैन यू, प्लीज गिव मी अ पेन, वुड यू, तो प्लीज गिव मी अ पेन, वुड यू, कुड यू, कुछ भी लगा सकते हैं ऐसे बोले नहीं, लेकिन कैन और कुड लगा दो, ठीक रहेगा। सो फॉर मेन वर्ब्स डायरेक्टली आप स्टार्ट करते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म पीछे क्या लगाया, कैन या कुड, राइट। डोंट है तो क्या करोगे, ऑर्डर दे रहा डोंट सिट डोंट सेट, तो क्या करोगे विल यू, और लेट्स करोगे तो शैल बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला आपको मैं लास्ट में समझा दिया, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मेन थिंग इज द 9th एग्जांपल दैट वी हैव टेकन। तो ये तो आपको आ गया था, इसलिए मैंने बताया कि इसको भी कैसे हम डिफिकल्ट कर सकते हैं और डिफिकल्ट लेवल में कैसे आ सकता है। तो ग्रामर यानी हमें हर एस्पेक्ट से एक्सेप्शंस को भी समझना है, वरना आपको हर ग्रामर बुक में तो रूल्स मिल जाएगा, कॉमन ही रहेगा, लेकिन एक्सेप्शनल जो रूल्स है उसको पकड़ना और समझना जरूरी है। तो होप यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and share this video among your friends. If you are for the first time in this channel, I would like you to subscribe my channel. Have a good day. Keep watching this channel. Bye.